ओम शांति। सुनते हैं 2 मई 82 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली की टाइटल है विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। आज की मुरली में बाप दादा ने 2 प्रकार की तकदीर की लकीर बच्चों की क्या लीला देखी। दूसरा, चढ़ती कला और उतरने चढ़ने वाली कला, दोनों आत्माओं के क्या लक्षण देखे। तीसरा, परीक्षा में फुल पास कौन और मजबूरी से पास कौन। और लास्ट क्वेश्चन, फुल स्टॉप लगाने वाली आत्माओं को क्या प्राप्ति होगी। अब ये चारों के उत्तर आपको इस मुरली से मिलेंगे। 2 मई 82 की मुरली, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। अव्यक्त बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले। बाप दादा हर एक बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। हर एक की जीवन कहानी में क्या क्या तकदीर की रेखाएं रही हैं। सदा एकरस उन्नति की ओर जाते रहे हैं, व उतराई और चढ़ाई में चल रहे हैं। ऐसे दोनों प्रकार की लकीर अर्थात जीवन की लीला दिखाई दी। जब चढ़ाई के बाद किसी भी कारणवश चढ़ती कला की बजाय उतरती कला में आते हैं तो उतरने का प्रभाव भी अपनी तरफ खींचता है। जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का प्रभाव बहुत काल की प्राप्ति कराता है, सहज योगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और साथ की अनुभूति करते हैं। सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में मास्टर समझने से सहज स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। कोई भी परिस्थितियां व परीक्षाएं आते हुए सदा अपने को विघ्न विनाशक अनुभव करते हैं। तो जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का बहुत काल ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं, ऐसे चढ़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से स्वतः और सहज ये अनुभव नहीं होते, लेकिन विशेष अटेंशन विशेष मेहनत करने के बाद यह सब अनुभव करते हैं। सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति और पढ़ने के बाद उतरने और फिर चढ़ने वाले गवाई हुई वस्तु को फिर पाने वाले, ऐसे उतरने चढ़ने वाली आत्माएं अनुभव करती हैं कि पाया था लेकिन खो गया। जो उतरते चढ़ते हैं ना, उनकी स्थिति बताएं। और पाने के अनुभवी होने के कारण फिर से उसी अवस्था को पाने के बिना रह भी नहीं सकते हैं, इसलिए विशेष अटेंशन देने से फिर से अनुभव को पा भी लेते हैं। लेकिन सदा काल और सहज की लिस्ट की बजाय दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते हैं। पास विद ऑनर तो नहीं, लेकिन पास होने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। तीसरे नंबर की तो स्वयं ही सोच सकते हो कि उसकी जीवन कहानी क्या होगी। तीसरा नंबर तो बनना ही नहीं है ना। अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नति की ओर बढ़ने वाली सर्व विशेषताओं संपन्न सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे व कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार
छोड़ नहीं देना। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे, तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे? अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं किस लिस्ट में हूँ। उतरने की परिस्थितियाँ, परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं ना। बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता। कहीं कहते हैं बाबा मेरे पास परीक्षा ना भेजना, मेरे पास, अरे बिना परीक्षा के पास नंबर कैसे मिलेंगे? मेरिट, स्कॉलरशिप कितना, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, परीक्षा तो होगी, परीक्षा से नहीं डरो। परीक्षा होगी तो नंबर, परीक्षा सबकी हुई है, मम्मा बाबा की भी हुई है, लेकिन परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना व पास होना व मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। ये आ गया ना, मार्किंग हो गई ना, एक फुल पास, एक पास, एक मजबूरी से पास। बड़ी परीक्षा का छोटा समझना व छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। कोई छोटी सी बात को ज़्यादा स्मरण, वर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते हैं। बात छोटी सी है, फैला के क्या कर देंगे, कितना पाप जमा होता है। और कोई फिर बड़ी बात को भी चेक किया और साथ साथ चेंज किया और सदा के लिए कमज़ोर बात को फुल स्टॉप लगा दे, फुल स्टॉप। अब सुनिए फुल स्टॉप की भी बात। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना। तभी बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल बनाए। क्यों बनाए? एक सेकंड में फुल स्टॉप, स्टॉप किया तो स्टॉप हो जाए मन, इसको कहते फुल स्टॉप। आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना और आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। तो समझा जीवन कहानी की विशेषता क्या रखनी है? बहुत काल की चढ़ती कला का तकदीरवान बनना है। ये नहीं कि भाई अभी आज अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, सदा ही अप, सदा ही चढ़ी रहे। इससे सदा आपकी विशेष जीवन कहानी हो जाएगी। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है ना, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे ही आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव कराए। कैसे? 4 बातें बाबा ने बताई। उत्साह बढ़ाना, उत्साह बढ़ाए, हिम्मत बढ़ाए, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव करा दे, विशेष प्रेरणा दिलाए। 4 चीज़ें। तो बाबा ने कहा आपकी जीवन कहानी भी ऐसा ही काम करे। ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव करावे, सबके मुख से मन से यही आवाज़ निकले, अब निमित्त आत्मा यह कर सकती है तो हम भी करें, हम भी आगे बढ़ें, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, आज तो डबल विदेशियों के मिलने का दिन है। एक तरफ है विदेशियों का और दूसरे तरफ है फिर बहुत नज़दीक वालों का। कौन है सबसे नज़दीक? वो है मधुबनवासी। तो दोनों का विशेष मिलन है। बाकी तो सब गैलरी में देखने के लिए आए हैं। हाँ, जो भी आते बाबा कहते बाकी गैलरी में देखने के लिए आए,
इसलिए बाप दादा ने आए हुए सब बच्चों का रिगार्ड रख मुरली भी चलाई। अच्छा, सदा मिलन सीजन के सार को जीवन में लाने वाले, जो भी बाबा शिक्षा देते ना उसके सार को जीवन में लाने वाले, विशेष इशारों को अपने जीवन का सदा काल का वरदान समझ वरदानी मूर्त बनने वाले, सुनना अर्थात बनना और मिलना अर्थात समान बनना, इसी स्लोगन को सदा स्मृति स्वरूप में लाने वाले, स्नेह का रिटर्न सदा सदा निर्विघ्न बनाने का सहयोग देने वाले, सदा अनुभवी मूर्त बन सर्व में अनुभवों की विशेषता भरने वाले, ऐसे सदा बाप समान संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की कितनी सुंदर आज मुरली। दो प्रकार के बच्चे देखे, एक चढ़ती कला के, एक उतरने और चढ़ने वाले के। तो बाबा ने कहा परीक्षाओं में भी कोई सदा चढ़ती कला वाले उड़ते रहते हैं, और कितना सुंदर बताया बाबा ने, फुल पास, पास और मजबूरी से पास। परीक्षा तो आएगी तभी नंबर मिलेंगे, लेकिन फुल पास होना है। और चढ़ती कला की तो सदा पाई हुई मूर्ति होगी। और बाबा ने कितना सुंदर बताया, फुल स्टॉक जमा होगा तो क्या होगा, फुल स्टॉप अगर लगाना सीख गए तो इसका मतलब फुल स्टॉक जमा है। अच्छा, यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।